दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्टॉक मार्केट से धनाधन पैसा कमा रहे होंगे। जिस तरह से अभी पिछले 3 महीनों से हालात हैं, कभी सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर, कभी 1000 पॉइंट नीचे, तो ऐसे में खूब खरीदारी कीजिए, खूब शॉर्ट सेल कीजिए, खूब पैसा उम्मीद है आप लोग कमा रहे होंगे। लेकिन ऐसे स्टॉक से बच के रहना जो भैया आपको फंसा दे। ऐसे इनसे दूर रहिए। ऐसे स्टॉक जो प्रोडक्टिव हैं, जिनसे पैसा निकल रहा है, इनसे पैसा बनाइए। और कोविड के इन्फेक्शन से या फिर नॉर्मल फ्लू, दोनों के इन्फेक्शन से आप बच के रहिए, कि ये कहना ज़रूरी हो जाता है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज ट्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। अभी इसमें उछाल आया है इस स्टॉक के में। तो ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो रद्दी स्टॉक हो, अच्छा स्टॉक है। ट्रेडिएंट अभी जो लास्ट ट्रेडिंग डे पे 70 रुपया 50 पैसा पे बंद हुआ। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, जिस पर मैंने बड़ी बारीकी से ये सब बताया है, समझाया है कि ये स्टॉक किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप इसमें अच्छे से अगर आप नए हैं तो इसमें एंट्री ले पाएँ। और अगर आपके पास ये शेयर हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पास हैं, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक से गेन कर पाएँ। बहरहाल वो वीडियो मैंने बनाई थी 8 अप्रैल को, 13 रुपये 85 पैसा कीमत थी। आप देख सकते हैं इसी चैनल पे पड़ी होगी। तो 13 रुपये 85 पैसा वो उस समय कीमत थी। और जो मैंने जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि उड़ने के लिए तैयार है ये बाज, तो काफ़ी दिनों से ये स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं था, एक कीमत पर बैठा हुआ था। लेकिन 13 रुपया 85 पैसा जब कीमत थी उसकी, तो फिर उसके बाद उसमें उछाल आया जो अभी महसूस हो रहा है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने कोई भी चेंज नहीं किया है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और एफआईआई ने अपने नंबर्स को भी बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड वालों ने कोई भी चेंज नहीं किया है और म्यूचुअल फंड वालों ने कोई स्कीम भी नहीं बढ़ाई है। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर घरेलू निवेशक हैं, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो मतलब होल्डिंग बढ़ाई है विदेशियों ने भी और घरेलू लोगों ने भी। तो मतलब कि साफ दिख रहा है कि लोग इसमें निवेश करने को उत्सुक हैं, बोले तो एक्साइटेड हैं। तो जब दोनों ही तरफ से लोग एक्साइटेड हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो ठीक है, अच्छा खासा स्टॉक है जो इसके शेयर पैटर्न से दिख रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे में ये 19 रुपया 15 पैसा से ओपन हुआ था। हाइस ने 19 रुपया 30 पैसा का बनाया था। इसका चार्ट पिछले कुछ दिनों का अगर चार्ट देखें तो इसमें ये वो तारीख है जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, और वो कीमत भी है जब वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये कुछ समय तक शेयर रुका पड़ा रहा और इसमें अभी पिछले 6 दिन से 5-6 दिन पहले से एकदम उछाल आया। 19 रुपया के लेवल तक गया ये। और जैसा कि अभी लास्ट डे कुछ मार्केट में मार्केट गिरा हुआ था, तो शायद उसकी वजह से ये स्टॉक गिरा। जो ये 6 मई से या 7 मई से उठना चालू हुआ, तो इसमें पर डे 1 रुपया 20 पैसा 30 पैसा का सर्किट लगा। सर्किट कह सकते हैं उसे कि पर डे 1 रुपया 20 पैसा या 30 पैसा का उठ ही रहा था। लेकिन जैसा मार्केट गिरा, तो हो सकता कि मार्केट की वजह से ये स्टॉक भी सेम 1 रुपया 30 पैसा लगभग कैलकुलेट करके आता कि सेम उसी प्राइस रेंज में गिर पड़ा। अच्छा, इसका जनवरी से लेके अब तक का अगर इसका चार्ट देखें तो जनवरी में इसने शुरुआती दौर में 17 रुपया का एक हाई बनाया, लेकिन उसके बाद से ये गिर पड़ा शेयर। और गिरने के बाद इसका जो दूसरा हाई था वो 16 रुपया 6 पैसा का था। ठीक है, लेकिन इसने जो अपना लो बनाया था वो था 13 रुपया 12 पैसा का। ये जो लो था 13 रुपया 12 पैसा, इस स्टॉक ने ठीक है, इस पे ये रेंगता रहा, जैसे बोलते हैं, ऊपर नीचे होता रहा कुछ एक पैसे कुछ एक रुपया।
लेकिन इसने 13 रुपये के वो जो लोगो तोड़ा नहीं, मतलब कि ये तोड़ना ही नहीं चाह रहा था। स्टॉक में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो यही चाह रहे थे कि भाई स्टॉक को अभी कुछ देर तक होल्ड करके रखा जाए, ठीक है, तो जितना प्रॉफिट है वो ले लें, ठीक है। और 13 रुपये के 13 रुपये 12 पैसा, जैसा कि इसमें जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन खींच के आपको दिखाने की कोशिश की है, ये जो लो था इस लो पे ये बैठा रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 6 मई के बाद या 5 मई के बाद इसमें सडनली मूवमेंट आया। पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब कोई स्टॉक किसी एक कीमत पे काफ़ी दिनों तक बैठा रहे तो या तो वो सडनली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस बात को आप पकड़ के रखिए। 1 साल का इसका चार्ट देखें तो कभी 6 रुपया हुआ करता था। वह वैसे तो इसकी कीमत 50 पैसे की थी, लेकिन 6 रुपया कभी इसकी कीमत थी। 6 रुपया से उठ के इसने अगला हाई बनाया, वो 13 रुपया का था, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस नए साल में ये स्टॉक रेंगता रहा, बोलते हैं कि एक कीमत पर रेंगता रहा, ऊपर उठ नहीं पाया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसमें उछाल देखा गया है। तो ये जो चीज़ है ये इसका लो है, जो इसने दिसंबर में कोशिश की थी कि नीचे जाने की, लेकिन नहीं गया। तो ये इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न है, वो प्राइस का पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टॉक बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत समय के लिए रुक जाता है, वो अलग चीज़ है। स्टॉप लॉस आप 13 रुपये का बना के रखिए अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं, या फिर आप पहले से हैं। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। छोटी सी वीडियो में हर चीज़ कवर करना मुश्किल। अब इसके बाद जो सबसे क्यूरियस सवाल रहा, क्या ये स्टॉक नीचे गिरेगा? अगर मान लीजिए इसमें नई पोजीशन हम ले लेते हैं तो क्या ये स्टॉक कहीं गिर के फंसा ना दे? तो अभी तो ऐसा कुछ इसमें कुछ भी नहीं लग रहा, ना ही इसका कोई प्राइस का मूवमेंट दिखा रहा कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा। हाँ, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जैसा कि ये करता रहता है। तो फिलहाल तो इसमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि स्टॉक नीचे गिरे। स्टॉक की काबिलियत और इसमें आने वाला निवेश ये बताता है कि स्टॉक का जो टारगेट है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा। तो फिलहाल तो इसमें किसी एक कीमत को बता देना कि नहीं 50 रुपया इसका टारगेट है, गलत है। नहीं, इसका टारगेट काफ़ी ऊंचा है, बस आप पेशेंस के साथ इसमें बने रहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ रह जाती है कि अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखिए और उसे ट्रेल करते जाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।